हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। गाइस, हमने हाईवे इंजीनियरिंग के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस और उनके सब टॉपिक्स किए हुए हैं। उसी तरीके से हम जेके एसएसबी जेई के लिए रेलवे इंजीनियरिंग के 60 क्वेश्चंस वैसे ही सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 20 to 40 एंड देन 40 to 60 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो गाइज़, अगर आप जेके एसएसबी जेई सिविल की तैयारी कर रहे हो तो इन वीडियोस को देखना ज़रूर, और इन नोट्स को आप तैयार कर लेना, या इन नोट्स को आप खुद भी नोट कर दो। तो चलिए गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट 1 को। सो गाइज़, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलेस्ट कोहेजन फॉर ए ब्रॉड गेज, देखो गेज यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑफ वुडन स्लीपर ऑफ साइज 275 सेंटीमीटर बाई 25 बाई 30 सेंटीमीटर विद 75 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग। गाइस, कह रहा है कि अगर दो स्लीपर्स के बीच की स्पेसिंग 75 सेंटीमीटर है, वुडन स्लीपर है जिसका साइज़ 275 बाई 25 बाई 13 सेंटीमीटर है, तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलेस्ट कितनी होनी चाहिए ब्रॉड गेज के केस में। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए गाइस, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हमारे दो स्लीपर्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया है और इन स्लीपर्स की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बताया 75 सेंटीमीटर है। तो अब इनकी इनर स्पेसिंग क्या हो जाएगी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यानी कि एस माइनस हाफ विड्थ ऑफ स्लीपर प्लस हाफ विड्थ ऑफ स्लीपर, तो इट विल बी इक्वल टू एस माइनस डब्ल्यू। अब देखिए गाइज, एस माइनस डब्ल्यू और ये 45 डिग्री पे लाइन है, तो मतलब एस माइनस डब्ल्यू बाई 2 और हमारी जो डेप्थ है वो निकल जाएगी। तो अगर एंगल 45 डिग्री मिनिमम डेप्थ के लिए होता है तो 45 डिग्री पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन बराबर होती है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो एस माइनस डब्ल्यू बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू मिनिमम डेप्थ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस माइनस डब्ल्यू बाई 2, तो 75 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, स्टैंडर्ड साइजेज वुडन स्लीपर्स के हमारे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में क्या होता है। अगर ब्रॉड गेज है तो उसमें लेंथ उसकी 2.75 मीटर होनी चाहिए, और बाकी डायमेंशन mm में है 250 mm बाई 130 mm, और मीटर गेज के लिए 183 सेंटीमीटर और 1.83 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर, और नैरो गेज के लिए 1.52 मीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए। तो इनके क्रॉस डायमेंशंस याद रखिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवेज ऑन ब्रॉड गेज इन सेंटीमीटर इज। देखो सुपर एलिवेशन का मैग्नीट्यूड इंडियन रेलवेज में अगर ब्रॉड गेज है तो कितना होना चाहिए। देखो गाइज, हमारे पास सुपर एलिवेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, वेयर जी इज़ गेज और वी आ गया स्पीड ट्रेन की और आर आ गया रेडियस ऑफ करो। तो हमें पता है कि मीटर गेज में जी की वैल्यू होती है 1676 mm और 167.6 सेंटीमीटर। इसको डालेंगे तो हमारे पास सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन, इट विल बी इक्वल टू 1.315 वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, और यहाँ पे वी हमारा किलोमीटर पर आवर में होगा। इसके अलावा गाइज याद रखिएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय इंडियन रेलवेज। देखो ब्रॉड गेज में मैक्सिमम लिमिट सुपर एलिवेशन की 16.61 सेंटीमीटर होती है, मतलब आउटर एज को इससे ज़्यादा इनर एज के रेस्पेक्ट पे आप नहीं रेज कर सकते। मैक्सिमम लिमिट इज 16.61 सेंटीमीटर। उसी तरीके से मीटर गेज के लिए 10.16 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 7.62 सेंटीमीटर। इनको गाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ब्रॉड गेज में हमारे पास जो गेज होता है 1676 mm है, तो उसी से रिलेट कर दो 16.61 सेंटीमीटर, मीटर में 1 मीटर है तो 10.16 एंड सैम नैरो गेज में। अब मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी, देखो मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी क्या होता है, कैंट कितना प्रोवाइड करना था और कितना प्रोवाइड किया, उस डिफरेंस को कैंट डेफिशिएंसी कहते हैं। तो वो मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी की वैल्यू ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर है, मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर और 51 mm, एंड नैरो गेज के लिए मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी 3.8 सेंटीमीटर है। काफ़ी टाइम्स इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी फॉर ब्रॉड गेज, मीटर गेज या नैरो गेज। तो इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा गाइज। देखो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ व्हील्स द रेल्स फॉर्म्ड। व्हील्स के स्लिप होने से रेल्स में क्या चीज़
फॉर्म होती है। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट हेड। देखो हमारे पास क्रस्ट हेड, स्प्लिट हेड और हॉरिजॉन्टल फीचर्स, ये तीनों रेल्स के फेलियर्स है। क्रस्ट हेड हमारे वो होते हैं जहाँ पे हमारी रेल एक तरफ सैग हो या फ्लैटेंड हो। स्प्लिट हेड हमारे क्रैक्स होते हैं जो मिडल ऑफ हेड में आते हैं, जिससे हमारी रेल का हेड स्प्लिट हो जाता है 2 पीसेस में। और हॉरिजॉन्टल फीचर्स रेल के जो वेब होते हैं उसमें क्रैक्स होते हैं। जैसे डायग्राम देखिए, ये वाली चीज़ हमारी क्रस्ट हेड है और ये स्प्लिट है सेंटर में, तो ये स्प्लिट हेड है और वेब के सेंटर में जो क्रैक है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फीचर्स। तो गाइज इसका सही आंसर स्लिपेज ऑफ व्हील की वजह से रेल में हमारे क्रस्ट हेड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइज, वाइडनिंग ऑफ गेज इज़ प्रोवाइडेड इन डिग्री ऑफ कर्व इज़। देखो वाइडनिंग गेज की कब की जाती है, जब भी डिग्री ऑफ कर्व हमारा 4.5 डिग्री से, मतलब 4 डिग्री 30 मिनट्स, 4.5 डिग्री से अगर हमारा जो कर्व है उससे ज़्यादा हो। अगर डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू जो है वो 4 डिग्री 30 मिनट से ज़्यादा है, तब हमें गेज में वाइडनिंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब जो एक्स्ट्रा विड्थ है गेज पे वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। देखो गाइज ये एक्स्ट्रा विड्थ गेज पे कितनी प्रोवाइड की जाती है। अगर कभी डिग्री ऑफ कर्व 4.5 डिग्री से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर जैसे हमारा ब्रॉड गेज है 1676 mm होनी चाहिए, तो उसमें एक्स्ट्रा हमें कितनी ऐड करनी है, दैट इज़ इक्वल टू 13 टाइम्स B + L का होल स्क्वायर अपॉन R, वेयर B रिजिड व्हील बेस है मीटर में, और ये ब्रॉड गाज के लिए इसकी वैल्यू 6 मीटर होती है और मीटर गाज के लिए 4.88 मीटर होती है। कई कबार ये वैल्यूज़ भी डायरेक्ट पूछी जाती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिजिड व्हील बेस फॉर ब्रॉड गाज, दैट इज़ 6 मीटर एंड फॉर मीटर गेज इट इज़ 4.8 मीटर। एल इज़ लैप ऑफ फ्लैंजेस, तो इसकी वैल्यू होती है 0.02 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी एच, वेयर इसमें जो एच है वह डेप्थ ऑफ फ्लैंज की बिलो ऑफ टॉप रेल। देखो हमारी इनर रेल्स की तरफ जो फ्लैंजेस होते हैं वो थोड़े नीचे होते हैं, तो वो डेप्थ कितनी है सेंटीमीटर में, डी डाया ऑफ व्हील का सेंटीमीटर में, और आर रेडियस ऑफ कर्व का। तो यहाँ से एक्स्ट्रा विड्थ गेज की आती है सेंटीमीटर में, तो जो भी उसकी जैसे ब्रॉड गाज की उसमें इतनी ऐड करने के बाद उतना गेज हमें कर्व पे प्रोवाइड करना है। और कब हम एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हैं गेज पे, अगर कर्व का जो डिग्री ऑफ कर्व है कर्व पे वो 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइस, इफ़ n इज़ द लेंथ ऑफ रेल्स इन मीटर द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ जनरली वेरीज फ्रॉम। अगर किसी रेल की लेंथ n है, ठीक है, लेंथ ऑफ रेल जैसे ब्रॉड गाज के लिए, मीटर गाज के लिए कोई भी n है, तो उसमें जो स्लीपर्स लगता है वो कितना होता है, उसकी लेंथ जितनी है मीटर्स में, +3 to n+6, n+3 to n+5, n+6 to n+6 and n+3 to n+9। तो गाइज इसका सही ऑप्शन है n+3 to n+6, ऑप्शन नंबर ए। मतलब अगर मान लो किसी रेल की लेंथ 11 मीटर है, तो उसमें जो स्लीपर लगता है 11 + 3 कितना हो गया 14, टू 11 + 6 हो गया 17, मतलब 14 से 17 स्लीपर्स उसके नीचे एक रेल में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, व्हाट विल बी द कैंट एफिशिएंसी इन सेंटीमीटर इफ मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन ए 5 डिग्री कर्व ऑफ ए ब्रॉड गाज ट्रैक इज़ 110 km/h एंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 85 km/h। देखो गाइस मैंने आपको बताया था कैंट डेफिशिएंसी क्या होता है, मतलब जितनी मैक्सिमम हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और हमने कितना प्रोवाइड किया है एवरेज स्पीड के आधार पर। तो इन दोनों के डिफरेंस को कैंट डेफिशिएंसी कहते हैं। इनकी लिमिट्स ब्रॉड गाज, मीटर गाज और नैरो गेज के लिए मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे मुझे निकालना है कि कैंट डेफिशिएंसी अभी एक्चुअल क्या है। देखो कैसे करेंगे, देखो गाइज कैंट डेफिशिएंसी होता है हमारा सुपर एलिवेशन थ्योरेटिकल, मतलब मैक्सिमम स्पीड पे हम कितना डाल सकते हैं माइनस सुपर एलिवेशन एवरेज स्पीड पे एक्चुअल सुपर एलिवेशन, एंड रेडियस ऑफ कर्व निकल जाएगा 1715 बाय डिग्री ऑफ कर्व, तो ये आ जाएगा 350 मीटर। देखो गाइज रेलवे में हमेशा जो डिग्री ऑफ कर्व को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1750 बाई डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व निकलता है 1750 इसलिए क्योंकि जो हम आर्क लेते हैं ना इसमें वो लेते हैं 30.5 मीटर। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करेंगे।
तो यहाँ पे थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगा, जी वी स्क्वायर मैक्स अपॉन 127 आर, और जी की वैल्यू ब्रॉड गेज है 1.676 मीटर, वी मैक्स दिया था 110 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू रेडियस 350। तो थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन आया 0.456 मीटर और एक्चुअल आया 0.272 मीटर। तो यहाँ से कैंट डेफिशिएंसी आती है हमारी 18.4 सेंटीमीटर। एक्चुअली मीटर में आई, फिर मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, और मैंने कहा था आपको कि ब्रॉड गेज में मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी 7.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक if sleeper density is n+4 for broad gauge and length of one rail for a broad gauge is 13 मीटर। कह रहा है अगर एक रेल की लेंथ 13 मीटर है और स्लीपर की डेंसिटी एक रेल के नीचे उसकी लेंथ 13 मीटर प्लस 4 17 मीटर हो जाएगी, उसके बाद आप बताओ मुझे नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने लगेंगे 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में। देखो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर में मेरे रेल के पीसेस कितने लगेंगे। एक रेल मेरा 13 मीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने लगेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 13, यह आ जाएगा 76.92, ऑलमोस्ट 77 रेल टोटल लगेंगे 1 किलोमीटर में। अब एक रेल में मेरी जो स्लीपर्स हैं वो n+4 मतलब 13 + 4 17, तो 77 रेल्स में कितनी हो जाएगी 77 × 17, तो 1309 स्लीपर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राउंड ऑफ है, 1310 स्लीपर हमें टोटल लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप रिक्वायर्ड फॉर कॉर्निंग ऑफ व्हील्स। जो व्हील्स में कॉर्निंग प्रोवाइड की जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेट इज़ 1/20। ये याद रखेगा, जो कॉर्निंग ऑफ व्हील्स है वो 1/20 होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट ऑफ द रेल्स इज नोन एज। जो लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट होती है रेल्स की उसको हम कहते हैं क्रीप ऑफ द रेल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गाइस, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज इज। देखो गाइस, स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है ना रेल की, ब्रॉड गेज मीटर गेज, अगर ऑप्शन में हमारे 13 और 12 मीटर हो कभी भी, मतलब ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर और मीटर के लिए 12, तो वो लिया जाता है। बट एक्चुअल में ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ होती है रेल की वो आती है 12.80 मीटर, और मीटर गेज और नैरो गेज के लिए रेल हमारी सेम लेंथ की आती है 11.89 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और गाइस याद रखिएगा, टेंसाइल टेस्ट और फॉलिंग वेट टेस्ट कंपलसरी टेस्ट होते हैं रेल्स पे, उनको यूज़ करने से पहले। तो कई बार पूछते हैं कि कौन से टेस्ट रेल पे किए जाते हैं, टेंसाइल टेस्ट एंड फॉलिंग वेट टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए गाइज, टू इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेल आर। दो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो स्टील को बनाने के लिए रेल में लगते हैं, डैट इज़ कार्बन एंड मैंगनीज। तो स्पेलिंग गलत है मैंगनीज की। देखो गाइज, कार्बन जो है रेल को स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है और मैंगनीज इम्पार्ट करता है हार्डनेस। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं रेल के। कार्बन की मैक्सिमम लिमिट 0.82% होती है, वहीं मैंगनीज की जो लिमिट है डेट इज़ 1.7%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गाइस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लैट फुटेड रेल। जो फ्लैट फुटेड रेल्स होती हैं इनका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 6615 6615 mm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए गाइस, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेल्स शुड नॉट बी लेस देन। जिस स्टील को हम रेल के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ किस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नेवर बी लेस देन 700 मेगा पास्कल, या यूँ कहें 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर से टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम नहीं होनी चाहिए स्टील की जिसको रेल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए सिंगल लाइन मीटर गेज इन एम्बैंकमेंट एज अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवेज इज। जो फॉर्मेशन विड्थ होती है ना सिंगल लाइन की मीटर गेज में, अगर एम्बैंकमेंट फिलिंग में हमारा ट्रैक है तो वो कितनी अडॉप्ट की जाती है भारतीय रेलवे में, तो इसका सही आंसर है 4.88 मीटर। एक टेबल आपको दिखाता हूँ जिस पे इनकी वैल्यूज़ दी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
गाइस इस टेबल के पहले कॉलम में हमारे गेजेस हैं, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, और आगे मिनिमम विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए। अगर कटिंग में है तो मिनिमम विड्थ उस वक्त है। सिंगल ट्रैक और हमारा डबल ट्रैक है, वैसे ही हमारा कटिंग में भी सिंगल डबल। अगर ब्रॉड गेज है हमारा एम्बैंकमेंट में, तो अगर सिंगल ट्रैक है तो उसकी फॉर्मेशन विड्थ की मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 6.1 मीटर, और वहीं अगर हमारा डबल ट्रैक है तो 10.82 मीटर। और अगर हमारा कटिंग में है तो ब्रॉड गेज के लिए 5.49 और डबल के लिए 10.21। इसी तरीके से मीटर गेज के लिए 4.88 मीटर सिंगल ट्रैक एम्बैंकमेंट में, और डबल ट्रैक एम्बैंकमेंट में हो तो 8.84 मीटर। वैसे कटिंग में सिंगल डबल के लिए 4.27, 8.27। और नैरो गेज के लिए सिंगल ट्रैक है अगर एम्बैंकमेंट में है तो मिनिमम विड्थ फॉर्मेशन विड्थ की 3.7 मीटर और डबल के लिए 7.32। वैसे कटिंग में फॉर्मेशन विड्थ हमारी 3.35 मीटर और डबल ट्रैक के लिए 7.01 मीटर। एक और देखिए गाइस, अगर हमारा जो फॉर्मेशन विड्थ है कटिंग में है तो 1.22 मीटर एक्स्ट्रा विड्थ रखी जाती है ताकि साइड ड्रेन्स हम कटिंग में प्रोवाइड कर सके। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट फॉर रेलवे ट्रैक इज जनरली टेकन एज। जो साइड स्लोप होता है ना एम्बैंकमेंट में, वो जनरली 2:1 लिया जाता है, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 2 हॉरिजेंटल है और 1 वर्टिकल है, मतलब 2 मीटर हॉरिजेंटल पे 1 मीटर वर्टिकल स्लोप दिया जाता है। और वही साइड स्लोप अगर हमारा कटिंग में हो रेलवे ट्रैक में, उसकी वैल्यू ली जाती है 1:1, मतलब 1 हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द टोटल गैप ऑन बोथ साइड्स बिटवीन द इनसाइड एज ऑफ व्हील फ्लैंजेस एंड गेजेस फेस ऑफ ए रील इज कैप्ट एज। जो टोटल गैप होता है ना हमारे व्हील के फ्लैंज और इनसाइड ड्रिल के फेस के बीच में, डायग्राम में देखिए ये गैप, ये कितना होना चाहिए, तो ये मिनिमम 19 mm होना चाहिए भारतीय रेलवेज में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए गाइस, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर द मीटर गेज इज लिमिटेड टू। अगर हमारा ट्रैक मीटर गेज से बिछा है तो उसमें कभी कर्व आता है, तो उसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व हम कितना दे सकते हैं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 16 डिग्री। अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियस बात करें तो 110 मीटर हमारा मिनिमम रेडियस होना चाहिए, 110 से नीचे नहीं, 109 108 ये परमिटेड नहीं है, 110 मिनिमम। वहीं अगर हमारा जो गेज है वो हमारा ब्रॉड गेज है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर है 10 डिग्री है, और मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व 175 मीटर, ऑप्शन बी। और अगर हमारा नैरो गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर पूछे तो वो 40 डिग्री है, और अगर रेडियस पूछे कर्व का तो 44 मीटर। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर मीटर गेज इज लिमिटेड टू 16 डिग्री और मिनिमम 110 मीटर रेडियस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ। जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वुडन स्लीपर्स में निकाला जाता है वो किस चीज़ की इंडिकेशन है, किसका इंडेक्स है, तो दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। देखो गाइज इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखो गाइस, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स जो होता है ये इंडेक्स होता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस का, और इसका फॉर्मूला होता है S + 10 टाइम्स H/20, वेयर S जो है वो स्ट्रेंथ टिम्बर की 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, और H जो है हार्डनेस इंडेक्स होता है या हार्डनेस टिम्बर की 12% मॉइस्चर कंटेंट पे। और मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वुडन स्लीपर्स के लिए, अगर हम उन स्लीपर्स को ओवर ब्रिज पे इस्तेमाल करते हैं तो 1455 है, और क्रॉस ओवर्स पे इस्तेमाल करें तो 1352 है। इसके अलावा अगर स्ट्रेट ट्रैक में जो टिम्बर लगता है उसके लिए मिनिमम वैल्यू कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की 783 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवे फॉर ए ट्रैक स्लीपर। ट्रैक स्लीपर मतलब स्ट्रेट में कितना होना चाहिए, 1783, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आज का, डॉग स्पाइक्स रेल फास्टनिंग है वो रेल्स को किस स्लीपर के साथ फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है वुडन स्लीपर्स। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम 21 to 40 क्वेश्चंस करेंगे।